सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे थे कला तत्व के बारे में। कला तत्व में हमने पढ़ा था कला के तत्व में वर्ण किसे कहते हैं। कला के कितने तत्व होते हैं? कला के 6 तत्व होते हैं। कौन-कौन से होते हैं कला के तत्व? अब कला के तत्व पढ़ रहे थे, तो कला के तत्व में हमने देख लिया रेखा, रूप, वर्ण। अब आज हम देखेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तान, कि तान किसे कहते हैं या टोन किसे कहते हैं। तो देखेंगे टोन तान तान कि तान किसे कहते हैं। परिभाषा सबसे पहले देखेंगे किसी भी चीज की देखने के लिए उसकी क्या देखते हैं, परिभाषा। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो तान की परिभाषा क्या है? तो तान की परिभाषा है रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहा जाता है। अब तान किसे कहा जाता है? रंगत के हल्के या गहरेपन को क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। अब रंगत का हल्का और गहरापन क्या होगा? जैसे किसी भी रंग की हल्की तान, हल्का ला जैसे लाइट, डार्क और मध्यम, ये क्या हो जाएगी? इसकी टोन हो जाएगी। हल्का लाल, गहरा लाल और मध्यम लाल, ये क्या हो जाती है? इसकी टोन। तो मतलब उसका हल्का और गहरापन क्या कहलाता है? तान कहलाता है। अब अब तान कैसे बनाते हैं? तान को कैसे बनाते हैं? टोन को कैसे बनाते हैं? किसी भी रंगत में सफेद या ब्लैक कलर मिला के, किसी भी रंगत में, किसी भी रंगत में सफेद या काला कलर, काला रंग मिलाकर तान का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर अपने को डार्क टोन बनानी है तो कौन सा कलर मिलाएंगे? तो काला कलर मिलाएंगे। और लाइट टोन बनानी है तो कौन सा कलर मिलाएंगे? सफेद कलर मिलाएंगे। तो उससे कौन सी तान प्राप्त होगी? अपने को लाइट टोन प्राप्त होगी। और डार्क टोन प्राप्त करनी है अपने को तो काला कलर मिलाएंगे। अब देखेंगे कि सफेद टोन कलर मिलाने से जो तान बनी उसे क्या कहा जाता है, और कल ब्लैक कलर मिलाने से जो तान बनी उसे क्या कहा जाता है। जैसे किसी भी रंग में, जैसे सफेद रंग मिलाने से किसी भी रंग में, तो उसे क्या कहते हैं अपन? उसे हम टिंट कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम टिंट क्या कहते हैं? उसे हम टिंट कहते हैं, या उसे आभा आभा अर्थात प्रकाश कहते हैं, या प्रकाश। मतलब इसे क्या कह सकते हैं अपन? सफेद रंग मिलाने से जो बनती है उसे हम क्या कर सकते हैं? टोन टिंट कहते हैं, या फिर उसे आभा या प्रकाश कहते हैं। अगर किसी भी रंग में काला कलर मिलाएंगे, काला कलर या काला रंग मिलाने से फिर जो टोन उत्पन्न होती है, तान उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं अपन? शेड कहते हैं, या छाया कहते हैं, मतलब डार्क टोन कहते हैं। किसी भी कलर में काला रंग मिलाने से जो टोन उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे? शेड कहेंगे। और किसी भी रंग में सफेद रंग मिलाने से जो तान उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? अपन टिंट कहते हैं। तो ये तो हो गई तान की सामान्य जानकारी। और अब इसे देखेंगे तान किसे कहते हैं? रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहा जाता है? तान कहते हैं। किसी भी रंगत में सफेद या काला रंग मिलाने से तान का निर्माण किया जा सकता है। और जैसे देखेंगे कि सफेद रंग मिलाने से जो टोन उत्पन्न होती होती है उसे क्या कहते हैं? उसे टिंट कहते हैं, ऐसे आभा या प्रकाश कहते हैं।
अगर किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से जो रंगत बनती है या जो टोन बनती है उसे क्या कहते हैं? शेड कहते हैं या छाया कहते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे हम तान का वर्गीकरण कि तान को कितने भागों में बांटा गया है। तान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो तान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तान का वर्गीकरण वर्गीकरण अब तान का वर्गीकरण कैसे करेंगे? इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन-कौन से हैं? 3 भाग कौन-कौन से? छाया छाया, मध्यम और प्रकाश। छाया, मध्यम और प्रकाश। डार्क, मिडिल और लाइट। और तो छाया तान को कितने भागों में बाँटा जा सकता है? 3 भागों में बाँटा जा सकता है, छाया, मध्यम और प्रकाश। अब हम क्या कर सकते हैं तान के माध्यम से? तान के माध्यम से द्वि-आयामी तल पर त्रि-आयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। नोट तान के माध्यम से द्वि-आयामी तल पर त्रि-आयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तान के माध्यम से द्वि-आयामी तल पर त्रि-आयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे ही अपना बोर्ड है, इसके ऊपर किसी भी चित्र का निर्माण करेंगे तो अपन छाया प्रकाश या तान के माध्यम से क्या कर सकते हैं? तान के प्रकार माध्यम से अपन द्वि-आयामी तल पर त्रि-आयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो यह हो गया अपना तान। तान किसे कहते हैं? किसी भी रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। तान कैसे प्राप्त की जा सकती है? तान किसी भी रंग में सफेद या काला रंग मिलाकर तान का निर्माण किया जा सकता है। सफेद रंग मिलाने से हल्की तान और काला रंग मिलाने से डार्क टोन का निर्माण होता है। सफेद रंग से निर्मित तान को हम टिंट कहते हैं और काले रंग से निर्मित जो तान उत्पन्न होती है उसे अपन शेड कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि तान का वर्गीकरण कि तान को कितने भागों में बांटा गया है। तान को 3 भागों में बांटा गया है, छाया, मध्यम और प्रकाश। इसके बाद में था फिर तान के माध्यम से द्वि-आयामी तल पर त्रि-आयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। द्वि-आयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। ये हो गई तुम्हारी तान। कला के तत्व में अपने आज कंप्लीट हो गए। तो हमने देखा था रेखा, रूप, वर्ण और तान ये 4 तत्व हो गए जो अब बचे हुए पोत और अंतराल। तो पोत किसे कहते हैं? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम अध्ययन कल करेंगे। तो पोत किसे कहते हैं? तान तो हो गया, रेखा भी हो गई। अब देखेंगे पोत। किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है? पोत कहलाता है। किसी भी वस्तु थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि पोत किसे कहते हैं। व्हाट इज दिस पोत? कि पोत क्या होता है?
किसी भी वस्तु के धरातल का गुण, या कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकृति का धरातल का गुण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम पोत कहते हैं। अब पोत का मतलब ये होता है कि जिसे देखने या छूने पर ऐसा ही आभास हो, अर्थात जो छूने और देखने पर वैसा का वैसा ही आभास होता है, उसे क्या कहते हैं? अपन पोत कहते हैं। एक पत्थर को देखेंगे तब भी वो कठोरी दिखेगा, और उसे स्पर्श करेंगे तब भी वो क्या होना चाहिए? कठोरी दिखना चाहिए। वो क्या कहलाता है? पोत कहलाता है, अर्थात धरातल का गुण क्या कहलाएगा? पोत कहलाएगा। ये होता है पोत। अब पोत में हम देखेंगे अलग-अलग तरह के पोत होते हैं, प्राप्त पोत, सज्जित पोत और अनुकृत पोत। अब ये तो हो गए उसके प्रकार। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना।